हेलो स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं इंश्योरेंस क्लेम। जैसे कि इससे पहले दो वीडियो में हमने इंश्योरेंस क्लेम की थ्योरी के बारे में बात करी है, उसके कुछ न्यूमेरिकल भी कराए हैं और इंश्योरेंस क्लेम के अंतर्गत लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट के बारे में बात की है। तो लॉस ऑफ स्टॉक के न्यूमेरिकल आपको स्टार्ट कराए थे, इससे पहले दो वीडियो में करा चुके हैं। आज कुछ क्वेश्चन और लॉस ऑफ स्टॉक के कराते हैं, उसके बाद फिर हम आगे लॉस ऑफ प्रॉफिट के क्वेश्चन करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हर वीडियो की तरह से इस वीडियो में भी मैं आप सभी स्टूडेंट से निवेदन करूंगा कि आप घर पर रहकर सुरक्षित रहिएगा और अपनी पढ़ाई को घर पर रहकर कंटिन्यू कीजिएगा और बिना किसी कारण से आप घर से बाहर मत निकलिए। तो स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं हम इंश्योरेंस क्लेम की कुछ और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के बारे में। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको देखते हैं। ऑन 31 यहाँ एक क्वेश्चन में तो ऑन 31 मई 2012 द premiums and stock of a firm was totally destroyed by the fire. The books of accounts, however, being saved. In order to make a claim on their fire policy, they ask your advice and you are to able to obtain the following information. यहाँ पर स्टॉक यहाँ पर जो आग लगी और आग लगने से के कारण से माल नष्ट हो गया, तो यहाँ पर हमें जो माल नष्ट हुआ है उसका कैलकुलेट करना है कि कितना माल नष्ट हुआ है। तो देखते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन। ओपनिंग स्टॉक 2011 76,000 and 2012 84,000. Purchase 2,40,000 83,000 and sales 3,72,000 and 1,50,000 and closing stock is 84,000 in 2011 and there is no value of stock in 2012 on the date of fire. Wages is 65,000 in 2011 and 4,000 in 12. The proprietors has taken goods having cost of 1,000 on 15 April 2012 for personal use. This was not recorded in the books. जो कि मालिक ने अपने निजी प्रयोग के लिए 1,000 रुपये का लिया, लेकिन पुस्तकों में कोई लेखा नहीं किया है। Ascertain the value of stock destroyed by the fire. This was not recorded in the books. Ascertain the value of stock destroyed by the fire. तो यहाँ आप देख रहे हैं 1,000 रुपये का माल उसने पर्सनल प्रयोग के लिए ले लिया जिसका लेखा नहीं हुआ, और आपको कैलकुलेट करनी है जो माल अग्नि से नष्ट हो गया। इस क्वेश्चन में एक बात आप देख रहे हैं जो पहले क्वेश्चन में नहीं थी कि इसमें पॉलिसी अमाउंट नहीं दी गई है। तो यहाँ पर जो भी क्लोजिंग स्टॉक फायर डेट पे होगा वही हमारा क्लेम की अमाउंट माना जाएगा, क्योंकि अगर पॉलिसी की अमाउंट दी जाती तो हम एवरेज क्लोज के अकॉर्डिंग हम वैल्यू ऑफ क्लेम कैलकुलेट करते। तो आइए स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो स्टूडेंट, सबसे पहले 2011 का ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पर हम बनाते हैं।
In 2011, trading account for the year ended 2011 and format is particular amount, particulars and amount. And first entry is, आप देख रहे हैं कि हमारा ओपनिंग स्टॉक 76,000 है, तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 76,000 आपने लिख दिया। उसके बाद परचेज 2,000 40,000 है, वो नोट कर दी गई है। उसके बाद हमारा सेल्स 3,72,000, तो सेल क्रेडिट में 3,72,000 नोट कर दी गई है। एंड क्लोजिंग स्टॉक इज़ आल्सो 84,000 और हमारा क्लोजिंग स्टॉक 84,000 है, जो कि हमने क्रेडिट में लिख दिया। एंड वेजेस इज़ आल्सो ₹65,600, तो यहाँ वेजेस भी हमने लिख दी। और आप देख रहे हैं सेल हमारे पास 3,72,000 और क्लोजिंग स्टॉक 84,000, हम इसका टोटल करते हैं तो 3,72,000 प्लस 84,000 इक्वल टू 4,56,000। अब टोटल करते हैं हम डेबिट साइड का। डेबिट साइड में डेबिट साइड में 76,000, 2,40,000, 65,000, 65,600। इस टोटल को 4,56,000 में से लेस करते हैं तो 74,400 इज़ आवर ग्रॉस प्रॉफिट। और ये ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया गया, इसमें ये केवल ये जानने के लिए बनाया जाता है ताकि हमें ग्रॉस प्रॉफिट का रेशो पता चल जाए। तो यहाँ कैलकुलेट करके देखते हैं जीपी रेशो कितना है। हमारा 74,400 प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड बाय सेल 3,72,000 इज़ 20%। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज़ 20% ऑन सेल। एंड नाउ स्टार्ट मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहाँ मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट for the period from 1st January 2012 to 31st May 2012, जिस दिन आग लगी उस दिन, पर्टिकुलर अमाउंट। और आप देख रहे हैं ऊपर हमारा क्लोजिंग स्टॉक 84 है, ये 84,000 हमारा यहाँ का ओपनिंग स्टॉक हो रहा है। तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक 84। अब इस बार परचेज देखें यदि क्वेश्चन में, तो ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास यहाँ पर हमारे पास परचेज है 83,000 परचेज हमने नोट कर दी है। और 83,000 के बाद इसमें से इन्होंने लेस 1,000 रुपये का माल, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज बट नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, सो लेस इन परचेज 83,000 माइनस गुड्स फॉर पर्सनल यूज़ एज ए ड्राइंग, माइनस करेंगे 1,000 तो 82,000 आ गया। एंड वेजेस इज़ 24,000, वेजेस इज़ 24,000 एंड सेल इज़ 1,50,000 वो लिख दी। अब आप देख रहे हैं बट देयर इज़ नो क्लोजिंग स्टॉक, तो अब हमें 1,50,000 की सेल का ग्रोस प्रॉफिट डेबिट में लिखना है। और व्हाट इज़ द रेट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट? ग्रोस प्रॉफिट रेट इज़ 20% ऑन सेल। तो हेयर इज सेल 1,50,000 और मल्टीप्लाई 20% इज़ ए 30,000। अब ये 30,000 डेबिट में लिख दिया। तो 84,000 प्लस 82,000 प्लस 24,000 प्लस 30,000, टोटल इज 2,20,000 माइनस 1,50,000।
is 70,000 is a balancing figure. Is balancing figure is our closing stock by value of stock on fire date 70,000, and now is the value of stock destroyed by the fire or amount of claim for loss of stock 70,000, because there is no amount of policy, क्योंकि पॉलिसी की अमाउंट नहीं दी गई है, इसलिए जो क्लोजिंग स्टॉक आया वही हमारा क्या हो गया, क्लेम। अब यहाँ नीचे वर्किंग में रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के दिखाया गया है, जैसे हमने ऊपर कैलकुलेट किया था 20,000 और एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट नीचे इस जीपी के रेट के आधार पर 1,50,000 का 20% 30,000 लिया था, ये जीपी में लिख करके यहाँ पर निकाला गया। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपने ये क्वेश्चन आपने यहाँ ये स्टूडेंट आपने ये क्वेश्चन देख चुके हैं और ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब इसके बाद आइए करते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। इफ़ in the business premises of a company on 21st June 2012, the company has taken a fire insurance policy of 2 लाख, 2 लाख रुपए की यहाँ पॉलिसी ली गई है, जो कि पहले क्वेश्चन में पॉलिसी नहीं ली गई थी। कवरिंग इन स्टॉक इन ट्रेड, द पॉलिसी वाज सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज from the following particulars given below, ascertain the amount of claim to be with the insurance company। 25 जून 2012 को 25 जून 2012 को कंपनी के स्टॉक में आग लगी। आपको कैलकुलेट करना है क्लोजिंग स्टॉक ताकि निकाल सकें क्लेम की वैल्यू। इससे पहले 25 जून 2012 से पहले 11 का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे ताकि हमें ग्रॉस प्रॉफिट का पता लग सके। तो यहाँ पर 2011 की इंफॉर्मेशन स्टॉक 1,80,000 डेबिट में होगा, परचेज़ डेबिट में आएगी, परचेज़ में से परचेज़ रिटर्न लेस होगी, स्टॉक क्रेडिट में आएगा, सेल क्रेडिट में आएगी, सेल रिटर्न सेल में से घटेगी। इन सभी इंफॉर्मेशन से पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। फिर यहाँ का ट्रेडिंग अगले साल का ओपनिंग होगा और उस ओपनिंग वाले जिसमें ओपनिंग लिखेंगे वहाँ पर परचेज आपकी दी गई है टिल फायर डेट, सेल दी गई है, सेल रिटर्न वापसी करेंगे, साल्वेज वैल्यू। इन सब के साथ एक महत्वपूर्ण पॉइंट इस क्वेश्चन में यहाँ दिया गया, इट वाज द कंपनी ऑफ वैल्यू स्टॉक ऑफ कॉस्ट लेस 10%। यहाँ एक ख़ास बात दी गई है कि कंपनी अपनी स्टॉक का जो वैल्यूएशन करती है वो अपनी वैल्यू से 10% कम पर करती है। तो इस वैल्यू को भी स्टॉक का सही वैल्यूएशन करने के लिए हमें कैलकुलेट करना होगा। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को भी। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012। ओपनिंग स्टॉक 1,80,000
जो 1,80,000 दी है पहले से सही करेंगे, और आप देख रहे हैं कि स्टॉक का वैल्यूएशन 10% कम पर किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक 1,80,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 90, इसे वापस 100% पे लेकर आए, जिसकी अमाउंट है 2 लाख रुपये। इसके बाद परचेज 7,30,000 हमने लिखा। इसमें से इन्होंने कहा परचेज रिटर्न 10,000, टू परचेज 7,30,000 लेस परचेज रिटर्न 10,000 इक्वल टू 7,20,000। एंड इन क्रेडिट साइड क्लोजिंग स्टॉक इज 2,52,000। नहीं, इससे पहले हमारे पास परचेज हमें लेस हो गई, स्टॉक ऑन 31,000, 8,20,000 यहाँ पर स्टॉक दिया गया है। 8,20,000 के स्टॉक में से यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक लिख चुके, परचेज लिख चुके, क्लोज स्टॉक ऑन 31 March 2012 and sales for the year ending 8,20,000 and यहाँ पर सेल्स 8,20,000 आ गई, इसमें से लेस सेल्स रिटर्न जो दी गई वो हमने लेस कर दी। क्लोजिंग स्टॉक 2,52,000 जो हम बता रहे हैं दिया गया है, चूँकि ये भी 90% पर वैल्यूड है, इसे वापस 100% पे करेंगे। 2,80,000 2,80,000 पे करके हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई 10,80,000। 10,80,000 में इधर डेबिट की वैल्यू घटाई, 1,60,000 आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट का रेशो देख लेते हैं, जो कि 1,60,000 डिवाइड बाई 8 लाख मल्टीप्लाई 100% करेंगे तो परसेंटेज 20% आ गई। अब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट लास्ट ईयर का क्लोजिंग, यहाँ का ओपनिंग स्टॉक आ गया 2,80,000, परचेज इस बार की 1,68,000 लिख ली। ग्रॉस प्रॉफिट 20% सेल पर है, इस बार की सेल 2,06,000 है, जिसमें से 8,000 सेल्स रिटर्न की गई है। उसके बाद ये बचता है 1,98,000। 1,98,000 का 20% 39,600 लिया। तो यहाँ पर एस्टीमेट स्टॉक ऑन फायर डेट 2,89,600 ये बचा। अब कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल लॉस 2,89,600 इज द क्लोजिंग स्टॉक ऑन फायर डेट और माइनस वैल्यू ऑफ स्टॉक साल्वेज। जो हमने माल बचा लिया वो कितना है, वो है 39,600। तो एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक इज 2,50,000। अब हमारे पास क्वेश्चन में चूंकि दिया गया था एवरेज क्लोज, तो 250 हमारा एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक जो है वो क्लेम नहीं होगा। क्लेम अकॉर्डिंग टू पॉलिसी निकालेंगे। उसकी कैलकुलेशन के लिए आप देख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ क्लेम ऑफ अमाउंट ऑफ क्लेम अंडर द एवरेज क्लॉज। तो हम इससे आगे निकाला गया है यहाँ पर 2,50,000 मल्टीप्लाई 2 लाख डिवाइड बाय 2,89,600। तो यहाँ पर आंसर आया आपका 1,72,652। तो स्टूडेंट आपने देखा ये क्वेश्चन, और जो आप क्लेम को कैलकुलेट करने जा रहे हैं उसका फार्मूला आपके यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक मल्टीप्लाई अमाउंट ऑफ पॉलिसी डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन फायर डेट। इसके बेस पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इन क्वेश्चनों को करते रहिए। अब मैंने आपकी बुक के मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, अब आप बाकी इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। तो अगले वीडियो में हम लॉस ऑफ प्रॉफिट पर बात करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।